स्क्रीन विजिबल है सबको एवरीवन? यस सर। ओके, सो इलस्ट्रेशन 23 हमने लास्ट क्लास में की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, सबको आती है क्या था उसमें पॉइंट। अब स्टूडेंट का डाउट है 22nd इलस्ट्रेशन में, तो उसको कंपेयर करते हैं 23rd के साथ कि उसमें डिफरेंट क्यों किया बुक में। तो ओपन करो बेटा एवरीवन 22nd इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 22nd, पेज नंबर 2.37, 2.37 पेज, बुक सेम टीएस। तो here balance sheet is given to you, यही क्वेश्चन कह रहे हो ना बेटा आप, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% टू बी प्रोवाइडेड। बुक सबके पास है ना? अगर नहीं है तो आप मुझे अभी बताएंगे, मैं आपके पास ग्रुप में पिक शेयर कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन की जो हम कर रहे होंगे। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, दोनों का कैपिटल गिवन है इस क्वेश्चन में, द रिजर्व एंड एसेट्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एक्स ड्रॉइंग वर 10,000 एंड वाई's ड्रॉइंग 30,000। Profit for the year is 60,000, out of which 40,000 is transferred to general reserve. It means बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 60,000 में से 40,000 रुपीज ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, और जनरल रिजर्व आप बैलेंस शीट में अभी भी देख रहे हो, है ना बैलेंस शीट में? यस सर। इसका मीनिंग क्या है बताओ पहले, क्या समझाया था आपको? तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। यस, क्योंकि वो तो हमने अपने पास ही रख लिया बैलेंस शीट में एज ए रिजर्व, बिजनेस ने अपने पास ही रख लिया, पार्टनर्स को नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनर्स को ओनली 20,000 रुपीज ही क्रेडिट हुआ है, तो हम 20,000 रुपीज ही माइनस करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में से, और ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे 10,000 एंड 30,000। अब इस क्वेश्चन में इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, तन्वी बात कर रहे थे ना डाउट में? यस सर। तन्वी यू सी यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर चुके हैं, बिकॉज नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता हमने, वही तो हमें कैलकुलेट करना होता है। नॉर्मली ऑलवेज क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, ड्रॉइंग्स ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस कर दी, किस कैपिटल में से, किस में से? ओपनिंग। ओपनिंग में से। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स प्लस कर दिए, ड्रॉइंग्स माइनस कर दी, ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल प्लस कर दी। तो नॉर्मली आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे बेटा, या कैपिटल विड्रॉन, हमने ऑलरेडी कैपिटल विड्रॉन माइनस कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से, मैं फिर भी एक बार डिटेल में ले रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है। तो ये सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैपिटल विड्रॉन प्लस हो जाएगी, एडिशन कैपिटल माइनस, ड्रॉइंग्स प्लस, प्रॉफिट माइनस। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है आप सबको कि कौन सी ड्राइंग प्लस करनी है, जो माइनस हुई है। यहां फिर एक पॉइंट आता है बेटा, एवरीवन लिसन केयरफुली, आपके हर डाउट में से कोई ना कोई पॉइंट कैलकुलेट करेंगे हम। जो ड्राइंग बैलेंस शीट में दी होगी, ड्राइंग का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो सपोज अगर ये लिखा है एक्स ड्राइंग बैलेंस शीट में, ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके, एक्स ड्राइंग 5,000, तो इसका मीनिंग क्या समझते हो इस क्वेश्चन के कंसर्न में? एक्स की टोटल ड्राइंग्स 10,000 है बेटा, और एक्स की ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में दी होती, अगर दी होती बैलेंस शीट में 5,000, तो उसका मीनिंग क्या लेते आप? तो वो कैपिटल में से भी माइनस नहीं हुई। यस, 10, चलो मैं थोड़ा सा अमाउंट चेंज करता हूँ, फिर 5,000 समझ नहीं आएगा। अगर एक्स का ड्राइंग बैलेंस शीट में 4,000 रुपीज दिया होता, तो हम ये अज्यूम करते कि 10,000 में से 4,000 रुपीज अभी तक माइनस नहीं हुए, बिकॉज वो बैलेंस शीट में है। एनीथिंग विच इज बैलेंस शीट, आपको ये समझना है अभी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, वॉट इट, अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में है, अगर जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट्स में से बनता है, या इटसेल्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नेम से कोई भी चीज बैलेंस शीट में है, तो उतना प्रॉफिट
या उतनी ड्रॉइंग्स अभी तक आपने प्लस माइनस नहीं की, रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट प्लस नहीं किया, ड्रॉइंग्स माइनस नहीं की। अब एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, यहां कोई भी ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स एज इट इज ऐड कर दोगे, एक्स के अंदर 10,000, वाई के अंदर 30,000। ये तो मेरी तरफ से था लेक्चर। अब जो तन्वी का डाउट था कि 23rd इलस्ट्रेशन जैसे हमने क्यों नहीं किया, बेटा एक सिंपल सा डिफरेंस है, वहां लिखा हुआ है, रीड करो वो लाइन। तो वो देखा नहीं। 23rd इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम, उनको ऑलरेडी हम इंटरेस्ट अलाउ कर चुके हैं, तो इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो 23rd फोर्थ क्वेश्चन में आता है, 22nd इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, 22nd इलस्ट्रेशन, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो हम माइनस क्यों करेंगे, ठीक है। तो ओके हाँ बेटा, क्वेश्चन की सेंस को ध्यान से समझो, सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, सॉल्यूशन को मेन फोकस मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अभी आप सबके लिए सब कुछ नया है, आई अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम, मैं भी बहुत स्लो करवा रहा हूँ, डिटेल में कर रहे हैं हम। जैसे ही आप लोग एक बार रिदम में आगे, या एक बार आप ट्रैक पे आगे, आपको लैंग्वेज समझ आनी शुरू होगी क्वेश्चंस की, फिर कोई इशू नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट डाउट बेटा, एनीथिंग एल्स, किसी का भी स्टिल डाउट हो कुछ भी? नो यस बेटा। सर वो इलस्ट्रेशन 14 में हम्म, उन्होंने सैलरी और कमीशन में उन्होंने लिखा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये वाली जो होएगी वो बिफोर चार्जिंग सैलरी होगी कि आफ्टर सैलरी। हाँ, अगर आफ्टर वर्ड ने लिखा तो वो बिफोर ही होता है बेटा। अगर नेट प्रॉफिट लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा बताइए, नेट प्रॉफिट को आप कैसे डिफाइन करोगे? हमने +1 में, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, और थोड़ा सा और एक्सटेंड करो बेटा। प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। नहीं, ये तो रॉन्ग कर दिया आपने। व्हाट इज नेट प्रॉफिट बेटा, बताओ व्हाट इज नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचता है। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, विच इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंट when you have already deducted every indirect expense, every indirect income, everything, whatever happens in the business, वो सब कुछ whatever happened in the business, वो जो भी इनकम्स हुई थी, गेन्स हुए थे, लॉस हुए थे, एक्सपेंसेस थे, सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है। तो itself if I say net profit is 1 lakh, it means it is final result of the business after all expenses and incomes। तो इसमें क्या क्या आ चुका होगा बेटा, ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन आ चुका होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, ये वैसे हमने टॉपिक अभी करना है सेपरेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज है। नंबर 2, मैनेजर्स कमीशन आ चुका ऑलरेडी, क्योंकि वो भी क्या होता है, चार्ज। तो जो चीजें भी चार्ज है, जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के आइटम्स हैं, हम ये अज्यूम करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझा रहा हूं अभी इनके डाउट पे। जो चीजें भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के आइटम्स हैं, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये अज्यूम किया जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका। लेकिन जो चीजें एप्रोप्रिएशंस हैं, अभी हमारा ये टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है जस्ट लास्ट क्लासेस में कि व्हाट इज एप्रोप्रिएशंस। जो चीजें हमने पार्टनर्स को देनी है, बट एज ए पार्टनर, गॉट इट ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जो चीजें पार्टनर्स को पेबल हैं एज ए पार्टनर, वो सब एप्रोप्रिएशंस है। तो वो क्या क्या है बताओ, टेल मी, वो क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोट, जो जो चीजें हमने पार्टनर्स को पे करनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सैलरी, कमीशन। हाँ, 3 चीजें हैं बस बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, और तो कुछ है ही नहीं जो हमने पार्टनर्स को देना हो, एक्सेप्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है ही है, डिविजल प्रॉफिट। तो ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन का पार्ट है,
तो जब आपको दिया होता है नेट प्रॉफिट फॉर ₹1 लाख, इट मीन्स, अब ये नोट आज करना है आपको, डेली मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है नोट्स में। अगर नोट्स आप नहीं बनाते फिर भी मेरे कहने पे, मोटिवेट करने पे, समझाने पे, और इवन आपको ये बताने पे भी कि लिखना क्या है, फिर भी आप नहीं लिखते, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। +2 हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर आपको अगर इसे इजी बनाना है, अपने कंट्रोल में करना है ना, तो बेटा बस सिंपल टेक्निक है, बहुत ज्यादा आपको दौड़ना भागना नहीं है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल डेली के पॉइंट्स को नोट करना है। कितना इजी है, वो भी टीचर समझा रहा है, उसके बाद नोट करना है आपको। तो आज का पहला पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि द नेट प्रॉफिट विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एप्रोप्रिएशंस। क्या बोला मैंने? आफ्टर ऑल, बोलो भाई, पार्टिसिपेशन चाहिए आप सबका। all charged and before appropriation. हाँ, तो क्या एक ही स्टूडेंट को समझ आया मेरे को मेरी बात? मैं प्रॉपर क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बेटा? मैं हिंदी इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। क्या ये 2 लैंग्वेज चंडीगढ़ स्टूडेंट्स को नहीं आती है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है, मैं बिल्कुल बेटा बुकिश लैंग्वेज तो बात ही नहीं कर रहा, मैं वो स्टेटमेंट वाइज की नहीं बात कर रहा ना। अगर मैं एज ए टीचर स्टेटमेंट वाइज बात करूं, तो फिर वो जैसे प्रोफेशनली क्लास में बोल रहे होते हैं और आपके ऊपर से निकल रहा होता है कई बार। मैं बहुत ही सिंपल वे में बात कर रहा हूं आपसे, कि जो प्रॉफिट आपको गिवन होगा वो क्या है। वो अगर वो नेट प्रॉफिट है तो उसका एक ऑब्वियस मीनिंग है, इट इज आफ्टर चार्ज एंड बिफोर एप्रोप्रिएशंस। तो अगर आपने ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर्स ले लिए हैं, जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी सबके साथ, या जो ऑलरेडी आई रहे हैं, तो उनको ये बात पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स आती हैं वो चार्ज हैं, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं वो एप्रोप्रिएशंस है। तो ये के तन्वी के क्वेश्चन का डाउट है, सॉरी उसका आंसर है डाउट का, कि जो भी हमें लिखा होता है वो क्या लिखा होता है। जैसे अब इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इलस्ट्रेशन 14 है ये, जैसे हमारे पास उसमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इट मीन्स अभी तक हमने कमीशन पे नहीं किया इसमें से, एंड पारुल को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिलना है इसको। कमीशन उसका मीनिंग होता है 8/108, वो तो समझ तो सब बात है ना आपको। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 2.28। हाँ जी एवरीवन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। अंडरलाइन करो बेटा इस लाइन को, बुक में अंडरलाइन करिए, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। इसका मीनिंग क्या है, कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 550, वो क्या है बेटा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, Salaries. सैलरी, सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी। अब यहां चार्जिंग का मीनिंग चार्ज नहीं है, डोंट थिंक इट कि चार्जिंग चार्ज, ऐसा कोई लिंक नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ पर्टिकुलर टर्म, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चार्जिंग का मीनिंग होता है माइनस करना, आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर माइनसिंग व्हाट, सैलरी। कितना प्रॉफिट दिया है 550, लेकिन हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए होता बेटा। जो प्रॉफिट, लिसन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से क्वेश्चन में यूज होगा, स्कूल एग्जाम, मेरे टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी ये पॉइंट होगा। यहां हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट कहां से स्टार्ट होता है, बाय प्रॉफिट और एंड लॉस, हाँ उसमें उसमें कौन सा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई अभी आपको, टेल मी। इट इज आफ्टर चार्ज एंड बिफोर बिफोर अप्रोप्रिएशन। यस। और पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है कि चार्ज का पार्ट है, पार्टनर सैलरी Appropriation. अप्रोप्रिएशन, यस, वेरी गुड। पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो हम यहां पर जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे
वो अगर 5,50,000 लिख देंगे तो टीचर विल क्रॉस दिस, क्योंकि ये रॉन्ग है एज पर रूल, ये क्रॉस है। वी कांट टेक इट एज 550 बिकॉज ये तो सैलरी देने के बाद है। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं अगर सैलरी ऑलरेडी दे ही दी है हमने पार्टनर्स को। सो अब रूल नंबर 2 बेटा, रोज के कुछ नए पॉइंट्स होंगे। तो आज का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या था कि नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है इफ क्वेश्चन साइलेंट सिंपल लिखा नेट प्रॉफिट, तो उसका मीनिंग आफ्टर एवरी चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन। बट रूल नंबर 2, इफ इट इज रिटन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो बेटा आपको एक बार सैलरी फिर से ऐड बैक करनी है, आपको एक बार सैलरी फिर से ऐड बैक करनी है। तो मैं ऐड बैक कर रहा हूँ सैलरी। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मेरे पास सीएस गरेवाल की पुरानी बुक है, तो आप प्लीज क्वेश्चन शेयर कर दो। बेटा होगा उसमें भी, ये क्वेश्चन तो ओल्ड है हमारे पास, है उसमें, करो ओपन। मैं पिक शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ओपन करो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सब हेडिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो 22nd इलस्ट्रेशन कौन से आपके पास ओल्ड बुक में, सॉरी 22nd नहीं, बाय मिस्टेक बोल दिया, 14th। जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हेडिंग स्टार्ट हो रहा है बेटा, उससे एक पेज पहले है, उसके बिल्कुल सामने वाले पेज पे है ये, मे बी 13 हो, बट ये क्वेश्चन है आपके पास ऑलरेडी। पवन एंड पारुल पार्टनर्स मिल रहे हैं या नहीं? नो सर। शेयर कर देता हूं मैं पिक, पर बेटा जल्दी से परचेज कर लो ये बुक, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपको फेस होगी, होमवर्क में भी प्रॉब्लम आएगी, और लेटेस्ट बुक जल्दी से परचेज कर लीजिए। बिकॉज जितना लेट करेंगे उतना लॉस होता जाएगा आपका। शेयर कर दी बेटा फोटो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन, ग्रुप में शेयर कर दी पिक मैंने। सो हम जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे वो 5,50,000 नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम सैलरी ऐड कर देंगे पार्टनर की। कितनी सैलरी है? 4,10,000। और दूसरे पार्टनर दोनों की ऐड करके बताओ बेटा। 4,10,000। 4,10,000 मीन्स 3,60,000 पवन की, 3,60,000 पवन की एंड 50,000 पारुल की, वट एवर जो भी बनती है, हमें पूरे एक साल की सैलरी ऐड करनी है। एंड वो गिवन है क्वेश्चन में आपको, 30,000 पर मंथ पावन है, 30,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो पवन का सैलरी कितना हो गया? 360। और दूसरे पार्टनर का सैलरी तो गिवन ही है। तो अब यहां से भी आपको समझना है बेटा, अगर किसी का सैलरी पर मंथ दिया हो तो उसको पहले पर एनम में कन्वर्ट करना है, अगर उस ईयर में 12 मंथ्स हैं। किस ईयर में 12 मंथ्स नहीं होंगे बताई थी ना ये बात पहले भी, कौन सा ऐसा ईयर है बेटा जिसमें 12 मंथ्स नहीं होते? सर जब बिजनेस स्टार्ट सर जब बिजनेस स्टार्ट हो, यस एक्सलेंट बेटा, यही एक केस है, वन एंड ओनली केस, जब बिजनेस स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तब हम जरूरी नहीं कि बिजनेस को 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे, हम 1 जुलाई को भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 31 अगस्त को भी कर सकते हैं, 15 अगस्त को भी कर सकते हैं, एनी डे यू कैन स्टार्ट। तो वहां से 31 मार्च तक, बिकॉज हमारा ईयर एंड तो फिक्स है 31 मार्च और 31 दिसंबर, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको कौन सा ईयर मेंशन है, लिखा था ना फॉर द ईयर एंडेड, तो वहां से क्लियर रहता है कि ये कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, वहां तक आपको काउंट करना है। तो अभी क्वेश्चन साइलेंट है, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है बेटा तो स्टैंडर्ड मीनिंग्स होते हैं,
कि बिजनेस इज गोइंग ऑन और हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ्स का है, तो दैट्स वाई पवन की सैलरी 360 माइनस हो चुकी थी पहले और पारुल की 50,000 हम ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो इट कम्स हियर कितना आ गया ये 9,60,000. हाँ। सो बेटा जल्दी से सब लोग न्यू बुक्स परचेज कर लीजिए, एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। जो भी आप लेट होते जाओगे किसी भी चीज़ में, ट्यूशन ज्वाइन करने में, होमवर्क करने में, क्लासेस अटेंड करने में, वो आपका पर डे लॉस है। +2 का लॉस पर डे काउंट होता है, +1 में मैटर नहीं करता इतना, यहाँ पर डे का लॉस है बेटा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, तो इसलिए इलस्ट्रेशंस एंड अनसोल्ड दोनों करने आपने हर एक चैप्टर के बिना गए। इस फुल बुक को कवर करेंगे हम बेटा, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपने इस बुक को कर लिया थोरली, आपको किसी टीचर के नोट्स की नीड नहीं है, अलग से किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड नहीं है, बट वो तो हम आपके साथ करेंगे शेयर, असाइनमेंट्स भी और स्टडी मटेरियल भी, सो दैट हम एडवांस होते जाएं हर चीज़ में। बट ये जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी स्कूल लेवल पे जैसे होता है जो है ना, नेशनल लेवल पे हमें बहुत कुछ चाहिए। नेशनल लेवल पे अगर कंपटीशन करना है हमें और आगे बढ़ना है, +2 के बाद आपको दिल्ली में एडमिशन लेनी है, आपको बेंगलोर जाना है, आपको चंडीगढ़ के बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करना है आगे फर्दर लाइफ, तो वहाँ तो हमें बहुत कुछ चाहिए। बट जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है +2 की, वो ये बुक है बेटा। तो इस बुक का एक एक वर्ड सब कुछ आपको कंज्यूम करना है फुल ईयर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये इलस्ट्रेशन भी आपको छोड़नी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है, हर एक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन बेटा आपको कुछ सिखाता है। तो ये क्या सिखाता है अब कि नंबर 2 आज क्या बताया आपको कि इफ, बोलो क्या सिखाया आपको मैंने, Return after charging salary. हाँ, इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो आपको पहले सैलरी एड बैक करनी है। अच्छा, सैलरी फिक्स होती है तो मोस्टली ये पॉइंट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ही आता है। बस आपको वो फिक्स अमाउंट है 4 लाख, वो आपको ऐड करना है। वो 4 लाख कैसे आएगा, अगर पर मंथ है इंटू 12, पर एनम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, पर क्वार्टर है, कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, कितने होते हैं बेटा, 4 क्वार्टर्स, इंटू 4 करना है। अगर हाफ ईयर है तो इंटू 2 करना है, ये लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको। इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, सैलरी एड बैक होगी। नाउ देखिए इधर, नाउ बेटा अब आप यहाँ पे शो करो 2 पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, वहां बुक में जैसा मर्जी लिखा हो, आपका स्टैंडर्ड ये है बेटा। आपको द्वारा ये जैसे इन्होंने ऐसे दिखाया तो इट्स नॉट गुड, 2 सैलरी ऐसा नहीं होता है। देयर इज ओनली सिंगल काउंट, 2 पार्टनर्स एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन, इतना मैटर करता है बेटा। हम ये नहीं कह सकते बुक की हर चीज बढ़िया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स इनसे भी हो जाती है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस कई बार सोल्ड ये पिक कर लेते हैं किसी और बुक से, कई बार सोल्ड कहीं और से ले लेते हैं, तो हो सकता है सोल्ड मटेरियल में ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉलो ना करें। आपको खुद को समझाना है कि कैसे लिखते हैं। 2 पार्टनर्स ऐसा आ जाएगा पोस्ट ऑफिस साइन, सैलरीज, सैलरी नहीं आएगा, सैलरीज अकाउंट, फिर जिसकी भी है पवन, वो हमने एक बार नोट में लिखा देना है, जैसे नीचे लिखा नोट में, आपको भी वो नोट लिखना है नीचे कि प्रॉफिट वाज गिवन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सो वी हैव अगेन एडेड बैक सैलरी पवन कितनी, सो एंड सो, मल्टीप्लाई करके दिखा दो ब्रैकेट में, और उसकी 50,000 वो ऐड कर दिए द्वारा। प्रॉफिट फिर से कौन सा बन गया, प्रॉफिट फिर से क्या बन गया बेटा, 9,60,000. यानी वो क्या बन गया, मीन्स वो तो अमाउंट है ना, उसका मीनिंग क्या बन गया, वो प्रॉफिट आफ्टर Net profit ऑल चार्जेस after. एंड बिफोर ऑल ऑक्यूपेशन। यस। तो उस प्रॉफिट का नेम बन गया बेटा। जितना मेरे साथ ये चीजें रिपीट करोगे उतना आपको मजा आएगा, आपकी नॉलेज मैच्योर होगी, यू विल बी इंटेलिजेंट। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आज हमारा अभी स्टार्टिंग है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, है ना, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कौन सा स्टूडेंट है ना, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए इंपॉर्टेंट बनो। अगर आप मेरे साथ ये सब चीजें रिपीट करोगे यू विल बी इंटेलिजेंट। इस टाइम मैटर नहीं करता आपके स्कूल में क्या चल रहा है, फुल सिलेबस आपका ही है बेटा, चाहे हम बुक 1 करें, बुक 2 करें, बुक 3 करें, करना सब कुछ हमने। आपको मेरे साथ ये चीजें रिपीट करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं इतना मोटिवेट कर रहा हूँ फिर भी आप लोग साइलेंट क्यों हो, क्यों नहीं आपका माइक ऑन होता,
क्या प्रॉब्लम है माइक ऑन करने में आपको? एक स्टूडेंट क्यों बोल रहा है या दो स्टूडेंट्स क्यों बोल रहे हैं? सबको आंसर देना चाहिए ना कि ये 960 क्या आ गया, जो हमारा रूल नंबर 2 चल रहा है आज। हमें हर बार पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट चाहिए? विच इज आफ्टर एवरी चार्ज, यस सुकमन, और बिफोर एवरी Appropriation. अप्रोप्रिएशन, यस। उसके बाद फिर आप दोबारा फिर से दिखा दो, सैलरी माइनस कर दो। अब है तो ये ड्रामा ना कि पहले हमने प्लस किया फिर माइनस कर रहे हैं, बट बेटा प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले 4 लाख ऐड करना होगा क्रेडिट साइड, ये यहां ना दिखाकर नीचे नोट आएगा, जैसा आपको इलस्ट्रेशन में स्टैंडर्ड दिया हुआ है, नीचे नोट में दिखा देना ये चीज। फिर आपको 4 लाख माइनस करना है, और उसके बाद जो भी चीजें और हैं, टू कमीशन, कमीशन भी लिखने जाए ना, आप वर्ड क्या लिखोगे? किसका कमीशन है? Partners commission account. हाँ, टू पार्टनर्स कमीशन। या अगर आपको लगता है कि किसी एक पार्टनर का है तो आप डायरेक्टली नेम भी यूज कर सकते हो, टू पवन्स कमीशन, या ओनली टू पार्टनर्स कमीशन चलेगा। ठीक है जी, टू पार्टनर्स कमीशन। अब सिंगल है तो आप आर के बाद पोस्ट ऑफिस साइन लगा सकते हो, अगर दो है प्लूरल है अगर, तो फिर एस के बाद, ये आपको लिख लेना है, टू पार्टनर्स कमीशन पवन। अब पवन को कमीशन किस पे मिलेगा बेटा? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पवन को कमीशन किस पे मिलेगा? अच्छा एवरीवन वेट करिए बेटा, जो स्टूडेंट जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है प्लीज वेट करेंगे। अभी हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इंटरेस्टिंग ड्राइंग। मैं पहले डाउट्स ले लूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कमीशन किस पे देना है बताओ, कौन से प्रॉफिट पे देना है कमीशन? Net profit. बिफोर चार्जिंग कमीशन। नहीं बेटा, बिफोर वर्ड क्यों रीड कर रहे हो? आफ्टर लिखा हुआ है, क्या बात है ये? आफ्टर लिखा हुआ है बेटा, बिफोर कैसे आ गया? Sir, पवन का before है सर, हम्म, पवन का before लिखा हुआ है. ओके सॉरी, पवन का बिफोर लिखा हुआ है और पारुल का आफ्टर है। After. तो पवन का कैलकुलेट करें, मेरे माइंड में चल रहा था किसी एक पार्टनर का ही है, सॉरी। टू पार्टनर्स कमीशन पवन, तो कितना प्रॉफिट बचा बेटा अभी यहां तक आते आते हमारे पास? कितना प्रॉफिट हमारे पास यहां तक आते थे? 550। 960 में से 4 लाख माइनस कर दो। 560. Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, the total will be 4,10,000. Yes, sir. 360 plus 50. नोट गेटिंग यू, रिपीट करोगे क्या बोल रहे हो? सर टोटल Sir, 10,000। अच्छा वो कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? 5,50,000। तो क्या मैं पवन को 5,50,000 पे कर दूं कमीशन 10%? क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि इस पे देना उसको कमीशन? वो लाइन क्या है बेटा, रीड सर करो। नेट प्रॉफिट पे देना है सर उसको. नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? 9,60,000. बेटा इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, अनसोल्ड क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो आपको आज ये थर्ड पॉइंट सीखना है। तो आज का थर्ड पॉइंट नोट करो एवरीवन। मैंने बेटा ये पॉइंट चेक करने हैं आपकी कॉपीज पे कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे। डेली पॉइंट्स नोट होते हैं, तो आज का थर्ड पॉइंट लिखो, इफ कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट then it means on that profit which is transferred from profit and loss account. Sir, can you repeat? If commission is on net profit, if commission is on net profit, then it means कौन से प्रॉफिट पे? इट मींस ऑन दैट प्रॉफिट विच इज Transfer from profit and loss account. यस, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट नोट द डिविजल प्रॉफिट। ये भी लिख लो बेटा साथ में, बट नोट द डिविजल प्रॉफिट।
बट नोट द डिविजिबल प्रॉफिट। नोट कर लिया सबने? तो अब इस क्वेश्चन में देखो कितने पॉइंट, कितना डेप्थ में है ये चैप्टर। देखो एक एक क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। एक तो सैलरी एड बैक करनी थी, वो पॉइंट था कि हमें नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है यहाँ पे। सेकंड, अगर उसी नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है हमें 10%, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो सब कुछ माइनस करने के बाद एंड में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एवरीथिंग माइनस करके आता है। बट उसने तो नेट प्रॉफिट बोला है, तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेंगे बेटा 960। 960 का 10% कितना होगा? 96,000. 96,000। तो बेटा इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आता है और स्कूल टीचर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों लिया इसमें 960 क्यों लिया? बेटा यही तो समझाया अभी मैंने इतनी देर में। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अभी बेटा लिखो, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या लिखा नहीं आपने वो लाइन अभी? सर लिखी है। हाँ सुकुन, वो लाइन का मीनिंग क्या है फिर बताओ। कि मतलब उसमें हमें वो वाला नेट प्रॉफिट लेना है जो प्रॉफिट एंड लॉस में है, बट वो वाला नहीं लेना जो डिविजिबल प्रॉफिट है। हाँ तो वही तो आपका भी क्वेश्चन है। तो या तो मुझे वहां रोक दो कि सर ये जो लाइन लिखी है आपने मुझे ये समझ नहीं आई है। यही तो पॉइंट है बेटा कि हमें किसका कमीशन लेना है। हमें उस प्रॉफिट का कमीशन लेना है जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से ट्रांसफर हुआ है। वो कितना हुआ है बताओ? 960,000। तो उसी का लेंगे फिर। अगर नहीं समझाए तो मैं दोबारा समझाऊंगा सारी चीज। सर समझ आ रहा है। हाँ तो यही तो हम समझा रहे हैं ना इतनी देर से कि 9,60,000 का 10% क्यों लेना है। बिकॉज वहां लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो वही होता है ना जो आज का मैं एक पूरा लेक्चर दे रहा हूँ इसके ऊपर आपको एज पर डाउट कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से शिफ्ट होता है। नेट प्रॉफिट वो है जो आफ्टर एवरी चार्ज है बट बिफोर एवरी एप्रोप्रिएशन है। उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। नोइंगली इन्होंने पहले आफ्टर सैलरी दिया तो हमने उसको बिफोर सैलरी बनाया, फिर उसी पे कमीशन हमें देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इन दोनों बातों को समझने के लिए कि सैलरी एड बैक होगी पहले क्रेडिट साइड, और फिर जब हम कमीशन देने जाएंगे तो हमें एज इट इज 960 ही यूज करना है। अब दूसरे पार्टनर का निकालते हैं, पारुल का। पारुल के लिए लाइन क्या लिखी है चेक करो। After charging the commission. आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। कौन सा प्रॉफिट बेटा लेकिन? आफ्टर Net चार्जिंग profit. Net profit. 960. ऑफ द 960 आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लेना 960 है यहां भी हमने, बट कमीशन माइनस करने के बाद, तो कमीशन माइनस कर देते हैं। तो 960 लिया हमने। नाउ टेल मी बेटा, आस्किंग फॉर ऑल ऑफ यू, क्या मैं 960 में से सैलरी माइनस करूं 4,10,000? No, no. No, sir. क्योंकि उसने क्या बोला है ऑन Net profit. नेट प्रॉफिट, तो वो 960 होगा। बट यहां पे साथ में एक लाइन और अटैच कर दी, आफ्टर चार्जिंग After द charging कमीशन। तो जितना कमीशन आपको पता है पहले वो माइनस कर दो। कितना कमीशन हमें पता है अभी तक? 96,000. 96,000। और दूसरा कमीशन जो आपको नहीं पता पारुल का, वो तो अभी आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको इसका 8/108 करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जिन्होंने भी लास्ट क्लास मिस की है तो बेटा लास्ट क्लास का जो हाफ रिकॉर्डिंग है, लास्ट वाला सेकंड पार्ट है जो, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सैलरीज एंड कमीशंस। तो उसी के अभी डाउट्स हो रहे हैं। तो हम कमीशन जब कैलकुलेट करते हैं सिर्फ इतना सीख लेना कि कमीशन डेबिट साइड आता है, इट्स नॉट इनफ। वो तो पता है सबको
मेरे बिना सिखाए स्कूल लेवल पे भी आपको ये चीज समझ आ जाती कि पार्टनर्स कमीशन डेबिट साइड आता है, सेल्फ स्टडी से भी आ जाती है आपको बुक का परफॉर्मा देख के बुक में से। लेकिन अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर बात चलती रहेगी हमारी जब तक चैप्टर चल रहा है। एक नेट प्रॉफिट पे तो 960 का 10%, एक नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो हमने पवन का माइनस करके पारुल के लिए 8/108 कर दिया क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग हो गया। जैसे +1 में था मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग 8/108। अब देखो Yes. अब देखो +1 की बात काम आ गई ना एकदम से। डायरेक्टली फाइनल काउंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर कहीं नहीं आएगा, बट फाइनल काउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का एक एडजस्टमेंट था मैनेजर्स कमीशन, वो बहुत काम आएगा। तो आपको वो चैप्टर आना चाहिए अच्छे से। 8/108 तो वो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेना, दैट कम्स 64,000। आंसर तुम्हारे सामने है ही है। उसके बाद अब जो प्रॉफिट आएगा उसका नेम क्या है? प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल। हाँ नहीं, हिमेश जो बता रहे हैं वो आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट। उसको लिखना कैसे है वो ये है बेटा जो आप बोल रहे हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, वो इतना चलता है। पार्टनर्स वर्ड नहीं लिखा तो चलेगा। पवन एंड पारुल, वो प्रॉफिट इनको इनकी रेशो में दे दो, एंड आई थिंक रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल दे दो इनको। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन इसने हमें थोरली पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट क्या होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो हमें सैलरी फिर से ऐड बैक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कमीशन प्रॉफिट पे निकालना है, सॉरी नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो 960 ही यूज होगा लेकिन 10/100 आएगा। बट अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 8/108 हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ से कवर होते हैं, ये आज आपको नोट्स में ऐड करने हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट बेटा, मेरे लिए आपके डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑलवेज। नया लेक्चर स्टार्ट हो ना हो डजंट मैटर, डोंट केयर फॉर दैट कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। आई एम ऑलवेज कंसर्न कि हो चुका है जो व्हाट ऑलरेडी हैपेंड, व्हाट ऑलरेडी डन, वो आपको आना चाहिए बस। तो आपका कोई और डाउट है तो हम उस पर बात करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर यस सर आपने कल क्वेश्चन नंबर 34 करवाया था तो वो वाली स्लाइड खोल दोगे, उसमें डाउट था। आपके सामने बेटा क्वेश्चन। ये सर जैसे इसमें हमने जो सैलरी चार्ज कर दी उसके बाद जो पहला एक्स के पार्टनर का कमीशन, एक्स पार्टनर का कमीशन है वो उसमें उन्होंने कहा था कि सैलरी चार्ज करने के बाद पर कमीशन चार्ज करने से पहले उस पर हमने चार्ज करना है। बट बाई चांस अगर वो कहेंगे एक्स का भी और वाई का भी दोनों का आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो कैसे होगा? बेटा वो है तो है हमारे पास वाई का एग्जांपल, वाई में यही तो बोला हुआ है आफ्टर अगर चार्जिंग। दोनों ही अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो फिर वो 20/120 होगा क्योंकि जो 2750 है उसमें दोनों पार्टनर का कमीशन एडेड है। हाँ मैं समझाता हूँ ये बात आपको। यहाँ पे लेते हैं इस पॉइंट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो ये पूछ रहे हैं। एक बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो तन्वी के माइंड में आ रहा है ऑलरेडी। देखिए सपोज हमारे पास 2 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है, गॉट इट, और हमने एक्स को कमीशन देना है 10% ऑन, अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ऑन नेट प्रॉफिट या ऑन डिविजिबल प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। चलिए नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन मेंशन होता है ऑन नेट प्रॉफिट या ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन। फिर वाई के लिए क्या लिखोगे तन्वी से, यही ले लेते हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब यहाँ पे क्या लिखूं आपके डाउट के अकॉर्डिंगली? ऑल कमीशन। ऑल कमीशन, गुड। अब देखो मैं एक्स का कमीशन कैसे निकालूंगा बेटा, 2 लाख इंटू 10/110। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 220 कर लेते हैं सो दैट इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन में ध्यान नहीं जाएगा हमारा। कॉन्सेप्ट, जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कैलकुलेशन के लिए आप ट्रिक्स सीख सकते हो मेरे से कि कैसे करना है। 220 का 10/110 कितना आ गया,
कितना आ गया? 20,000. एग्जैक्टली 20। ये 34th क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया कल बेटा, आप चेक कर लेना मेरी क्लास के बाद। अब 34th क्वेश्चन में यही है, वहां से सैलरी का पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो तो अगर सैलरी है तो वो पहले माइनस हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। एंड देन अब हमारे पास 2,20,000 में से 20,000 माइनस कर दिया हमने, क्योंकि वो एक्स का कमीशन है। ऑल कमीशन में किस किस के आगे? X and Y. X and Y. दो ही तो पार्टनर्स हैं। ऑल कमीशन मींस एक्स का भी और वाई का भी। एक्स का मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं, इसलिए मुझे अब एक्स के कमीशन को लेकर टेंशन नहीं है। वट एवर इन माई हैंड 2 लाख, मुझे उस पे आफ्टर चार्जिंग वाई देना है। आफ्टर चार्जिंग एक्स तो हो चुका ना, एक्स का तो माइनस हो गया, तो उसके लिए तो हमें 10/110 करने की नीड नहीं ना अलग से। लेकिन अगर वो आफ्टर चार्जिंग वाई ऑल्सो आफ्टर चार्जिंग है, उसके लिए फिर 10/110 हो जाएगा फिर से। डिफरेंस क्या है कि एक्स के टाइम नेट प्रॉफिट 220 था, वाई के टाइम नेट प्रॉफिट 220 नहीं रहा, कितना रह गया? 2 lakh. 2 लाख रह गया। सिंपल, 2 लाख का 10/110 हो जाएगा। वट एवर कम्स वो लिख दो आप बस, वो चाहे तो पॉइंट ये तो सकते हैं कि मतलब जो X का कमीशन है वो भी दोनों पार्टनर के कमीशन को माइनस करके वाला जो प्रॉफिट है उससे कैलकुलेट हो। ये पॉइंट बेटा आपको +2 में नहीं आएगा, मैं सिखा देता हूँ, ये हमारे ग्रेजुएशन में आता है, आपको +2 में नहीं आएगा। हाँ, एक टीचर आपको कभी पेपर में, स्कूल टीचर ले सकते हैं पंगा ये इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि उसकी नॉलेज में तो होता ही है कि ये वाला पॉइंट भी बनता है, बट आपके +2 की बुक्स में नहीं है। मैं फिर भी करा देता हूँ, आप कह रहे हो 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, एंड वाई को देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो इसका मीनिंग अब एक्स और वाई की स्टेज सेम होगी, अब तो डिफरेंट नहीं हुई। पहले क्या था बेटा, समझ लो ना, पहले एक्स का पहले कमीशन एक्स का देना था, एक्स को कमीशन देने के बाद फिर नेक्स्ट कमीशन वाई को देना था हमने। पहले स्टेजेस थी, स्टेज 1 एक्स का, स्टेज 2 वाई का, बट अब एक ही सिंगल स्टेज पे हमें दोनों को प्रॉफिट देना है ऑन नेट प्रॉफिट, जो आपके सामने है 220 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिए बेटा। अब मैं किससे डिवाइड करूं, किससे करूं मैं? 120. 120, बिकॉज मुझे उतने ही पार्ट्स ज्यादा करने हैं बस। एक बिल्कुल सिंपल ये बात है बेटा कि मैंने इस 220 के कितने पार्ट्स करने हैं। एक 100 पार्ट तो है ही है हमारा, जो नेट प्रॉफिट होता है, जो बच जाता है कमीशन के बाद, 10% एक्स के लिए, 10% वाई के लिए। तो जहां हम पहले 10/110 करते हैं, वहां पर हम 20/120 करेंगे, जैसा इन्होंने कहा था कि 20/120 होगा। यस बेटा, तो सबके लिए एक डेमो होगी कि 20/120 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर जो भी आएगा उसका हाफ एक्स को दे दो, हाफ वाई को दे दो। अब आप बोलोगे सर अगर रेट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, डाउट्स की तो कोई लिमिट नहीं है, तो हम वो भी ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज एक्स का है 5, वाई का है 10, तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे बेटा? 15/115. यस, 15/115। और अगर ये तो दोनों का एक साथ आ जाएगा ना फिर कंबाइन फिगर, हमें तो अलग अलग फिगर चाहिए, क्योंकि एक्स का कमीशन एक्स की कैपिटल में ऐड होगा, वाई का कमीशन वाई की कैपिटल में। तो आप क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 के 2 पार्ट्स कर दो, होट इट ना, जैसे मैथमेटिक्स में होता है 10 + 5 मीन्स 10/115। एक्स का जब निकालोगे तो 10/115 इंटू 220, बट स्टेज एक ही रहेगी दोनों की 220। वाई का 5/115 इंटू 220। तो ग्रेजुएशन में मैं जब बीकॉम की अकाउंट्स टीच कर रहा होता हूँ, मंडे ऑल्टरनेट हमारा पूरा बीकॉम चल रहा है आजकल, तो सेम 1 से लेकर सेम 6 तक का अकाउंट्स चलता है, वो बहुत हाई लेवल के अकाउंट्स होता है बेटा, वो ग्रंथ है पूरा हमारा। आपकी बुक्स तो हमें बच्चों जैसा काम लगता है ना, ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, +2 +1 की अकाउंट्स तो आपके लिए जो मेन होगी, है ना, नेशनल लेवल पे अकाउंट्स चलती है +2 की, तो
लेकिन बीकॉम की अकाउंट जब हम टीच करते हैं तो ये कुछ भी नहीं आप जो आप पढ़ रहे हो, वहां पर हर चीज डिटेल में आती है, हर एक कॉन्सेप्ट पूरा एक बुक के टाइप में आता है। तो वहां कमीशन को लेके बहुत डिटेल में बात होती है। तो वन ऑफ द कमीशन ये भी एक है कि जब दोनों को एक साथ देना हो तो दोनों के रेट्स ऐड कर लो। 15/115 एक्स को देना है तो 10/115, वाई को देना है तो 5/115, वट एवर कम्स वो आपके आंसर से। चलिए आगे, कोई और डाउट रहेगा किसी का? चलिए फर्दर, या है कोई डाउट अभी भी? नो डाउट सर। ठीक है, तो बेटा मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो लिख देंगे डाउट्स ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। ठीक है, इसका रीनेम ये होगा। तो जिसको ये लेक्चर देखना है तो वही देखेगा, अदरवाइज डाउट्स की क्लास है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं तो नहीं। तो इसको मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और फिर से आज की रिकॉर्डिंग नंबर 2 स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अभी कोई डाउट है तो अभी बता दो बेटा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली रिकॉर्डिंग में मैं कोई डाउट्स नहीं लूंगा। ओके फाइन।